पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स की ये दूसरी वीडियो है और यहां पर हम बात करेंगे आपकी कम्युनिकेशन के बारे में, बॉडी लैंग्वेज के बारे में, कनेक्शन कन्विंस कैसे कर सकते हैं आप लोगों को, कैसे आप अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं, अप्रोचेबल बन सकते हैं, क्योंकि ये सब पर्सनालिटी का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। पर्सनल स्टाइल, अटायर, ड्रेसिंग, ये सब बहुत ही एक कॉम्बो होता है पर्सनालिटी में और आपकी कहते हैं ना पर्सनालिटी में चार चांद लगा देता है, निखार ले आता है, क्योंकि ऐसी पर्सनालिटी अगर हो तो लोग ऐसी पर्सनालिटी वाले इंसान के साथ कनेक्ट करना पसंद करते हैं, उसे अपनी जिंदगी कहते हैं ना लाइफ के सर्कल में जो होता है साथ में जोड़ना पसंद करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं अगली 5 टिप्स जो आपको अपनी पर्सनालिटी को एक ए क्लास पर्सनालिटी बनाने के लिए जरूरत है। छठी टेक्निक पर जाती हूं और मेरी छठी टिप है आपके लिए फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसको हम 3C टेक्निक कहते हैं। कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस। कनेक्शन क्या है? किसी के साथ एक संयोजन बैठाना, कोई कनेक्ट करना, एक दूसरे के साथ कोई अपने आप को जैसे कहते हैं ना जोड़ने की प्रक्रिया, उसको हम कनेक्शन कहते हैं। कन्वे, किसी तरह आपने अपनी बात को या मैसेज को पहुंचाया, कन्वे किया मैसेज को। और कन्विंस यानी किसी बात पर दूसरों को यकीन दिलाना, अबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, जिसे हम कह रहे हैं कि वो आपकी बात से सहमत हो जाए, उसे कन्विंस कहते हैं। रजामंद हो जाए, उससे भी कन्विंस कहते हैं। और ये तीनों चीजें ना आप जितनी जल्दी करें वो आपकी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है। कितनी जल्दी आप कनेक्ट कर सकते हैं, कितनी जल्दी आप कन्वे करते हैं और कितनी जल्दी आप कन्विंस कर पाते हैं। आइए 7वीं टिप पे आते हैं। यह है पर्सनल अपीयरेंस एंड अटायर, यानी बाहरी रूपरेखा। आपको ना ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या पहन रहे हो, किस जगह पहन रहे हो, क्या अवसर के लिए पहन रहे हो। आप लोगों को देखते हो और बोलते हो ना, वाह यार इसने कितना अच्छा कपड़े पहने हैं, अच्छे पहने हैं, पर उस पे कितने अच्छे लग रहे हैं। ये पॉइंट है यहाँ पे। तो जब एक इंसान खुद कपड़ों में अच्छा लगता है तो उसका एक पर्सनल स्टाइल, एक पर्सनल अपीयरेंस की लोग तारीफ करते हैं। और इसमें आपने क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? कुछ चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं कि आपका बॉडी टाइप क्या है, आपकी बिल्ड क्या है, आपकी कद काठी क्या है, पतले हैं, मोटे हैं, लंबे हैं, हाइट में कम है, कैसे हैं, आपके शोल्डर चौड़े हैं, नहीं हैं। और उसके हिसाब से जब आप अपनी बॉडी टाइप, बिल्ड के हिसाब से कपड़े बनवाते हैं या पहनते हैं तो आप अच्छे ही लगेंगे। आपके रंग, कलर्स, आपको क्या कलर सूट करते हैं। कहते हैं ना कुछ रंगों में कहते हैं लोग आप निखर के आते हैं, इसलिए इसका भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। क्या आप डार्क कलर्स में अच्छे लगते हैं, क्या आप लाइट कलर्स में अच्छे लगते हैं। मौसम के हिसाब से, भाई गर्मी है तो हम हल्के थोड़े कॉटन वाले कपड़े पहनेंगे, सर्दी है तो हम जैकेट पहनेंगे। अब गर्मी में तो हम ऐसे अपने आप को थोप नहीं लेंगे इतनी सारी लेयर्स से, तो मौसम के हिसाब से भी ड्रेसिंग होती है। फिर ओकेजन के हिसाब से क्या अवसर है, शादी पे ड्रेसिंग अलग होती है, ऑफिस में फॉर्मल ड्रेसिंग अलग होती है, दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं ड्रेसिंग अलग होती है, क्लाइंट मीट पे जा रहे हैं तो फॉर्मल ड्रेसिंग अलग होती है। तो थोड़ा सा ओकेजन के हिसाब से भी ड्रेस कर लीजिए। पर इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें ये नहीं भूलना है कि हमें वो पहनना है जिसमें हम कंफर्टेबल हों, क्योंकि अगर हम कंफर्टेबल होंगे तभी हमारी अपीयरेंस भी लोगों को कंफर्टेबल लगेगी। अब बढ़ते हैं हमारी 8वीं टिप, 8वीं टेक्निक, 8वीं टिप की तरफ, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इनफैक्ट आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से ज्यादा मैं कहूंगी ये ना आपकी पर्सनालिटी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, और ये है लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग। आप सोच रहे हैं ना लीडरशिप की स्किल्स है या नहीं। बहुत बारी सोचते हैं आप, यार क्या मैं लीडर की तरह काम कर सकता हूँ, क्या मैं एक टीम को लीड कर सकता हूँ, उन्हें गाइड कर पाऊंगा। तो इसका जवाब है क्यों नहीं, ऑफ कोर्स कर पाएंगे, पर इसके लिए भी आपको अपने अंदर कुछ एबिलिटीज पैदा करनी होंगी। इसलिए आपको लीडरशिप और टीम बिल्डिंग की स्किल्स पर भी काम करना होगा, जो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन सकते हैं। क्योंकि अगर लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट और ये सब आपकी पर्सनालिटी का पार्ट होंगे तो फिर आप बड़ी टीम्स हैंडल कर पाएंगे, आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम अच्छे से कर पाएंगे, आप अपने एम्प्लॉइज को भी हमेशा खुश रख पाएंगे। तो मैं इसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही पार्ट समझती हूँ। इनफैक्ट मैं अपनी पर्सनालिटी की जर्नी का इसको पार्ट मानती हूँ। तो पहले तो अपना लीडरशिप स्टाइल पहचानें। हर किसी का ना अपना स्टाइल होता है लीड करने का, दूसरों को इंस्पायर करने का। स्टाइल मतलब वो कोलैबोरेशन के थ्रू हो सकता है, कमांड करने के थ्रू भी हो सकता है भाई, या शायद आप लोगों को कोच करना पसंद करते हैं, उनको बैठ के मेंटर करना पसंद करते हैं। तो पहले तो आप अपना स्टाइल चुनिए या अपने स्टाइल को पहचानिए, अपने अंदर उस लीडरशिप की स्ट्रीक को ढूंढिए
और अपने कॉलीग्स, एम्प्लॉइज के साथ में कैसे मिलकर चलना है और उनको कैसे साथ लेकर चलना है, ये ट्रेट्स आपकी पर्सनालिटी को और भी प्रभावी ही बनाएंगे। इसलिए डिसिप्लिन प्रैक्टिस कीजिए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अनुशासन होना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, लोग लीडर तो बनना चाहते हैं भाई, बड़ी टीम में भी काम करना चाहते हैं, बट डिसिप्लिन नहीं होना चाहते हैं। मैं क्यों अपने आप को डिसिप्लिन करूं? तो ये अगर आप नहीं करेंगे तो आप उस मकाम पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरे भी इसी से प्रेरित होते हैं। आप एक डिसिप्लिन तरीके से काम करिए, परिस्थितियों को संभालिए, तभी लोग आपके अंदर जो है आपको फॉलो करना चाहेंगे। डेडलाइंस को पूरा करें, टाइम पर काम करें, अपनी फैमिली को टाइम दे, अपनी हेल्थ को टाइम दे। थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ में रखेंगे तो आप लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। फिर बी पैशनेट। कहते हैं ना, पैशन इज एनर्जी। मॉर्निंग एवरीबॉडी, चाहे दिन का कोई भी समय हो, दैट इज व्हाट, दैट इज आवर पैशन। ये हमारा पैशन है काम के प्रति। ये जुनून होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, इस पावर को फील करना है, फोकस करना है, अपने पैशन को अचीव करना है। और पैशन आपका क्या है? काम करना। आपका काम आपका पैशन है, तो इसलिए इस पैशन को कभी आप इस एनर्जी को डाई डाउन मत होने दीजिए। लर्न टू फॉलो। एक लीडर को फॉलो करना आना चाहिए। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, पहले आप फॉलो करना सीखिए, क्योंकि आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस लोग भी हैं जो आपसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं। एक सच्चे लीडर को कभी कोई खतरा महसूस नहीं होना चाहिए दूसरों से या दूसरों को आगे करने में। इंस्पायर अदर्स। अगर आप छोटी छोटी बातों पे कंप्लेंट करेंगे और छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाएंगे तो आप दूसरों को कभी इंस्पायर नहीं कर सकते। इसलिए अपने एम्प्लॉइज के बारे में सुने, उनके आइडियाज को सराहना दें, उनमें बिलीफ रखें, अपने कॉलीग्स के साथ मिलकर काम करें। आपने देखा होगा दूसरों का नजरिया बदल जाता है आपके प्रति। अगर आप ये बिलीफ सिस्टम भी अपनी टीम और एम्प्लॉइज में बिल्ड करोगे तो कंपनी में भी ना मनोबल और हौसले की कभी कमी नहीं रहेगी। वो कहते हैं ना, लोग कहेंगे भाई इस पूरी कंपनी की पर्सनालिटी ऐसी है, ये सब लोग इसी पर्सनालिटी के हैं, यहाँ पे इस टीम लीडर की पर्सनालिटी ही ऐसी है, ये सबको लेकर मिलकर काम करता है। तो ये जो ट्रेट्स हैं ये हमें अपनी पर्सनालिटी में चाहिए। सी द बिग पिक्चर। कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है, वो पिक्चर हमेशा बाकी होनी चाहिए। 2-3 आउटकम सोचिए जब आप प्लान कर रहे हो। डिफिकल्ट सिचुएशंस हैंडल होंगी इससे, डिफिकल्ट लोग हैंडल होंगे आपसे। एक बड़ी पिक्चर को माइंड में रखना बहुत जरूरी है। सेट द बार हाई। आज ये किया है, कल ऐसे करूंगा, अब ये करूंगा, अब ऐसे करके देखूंगा। जैसे जैसे बार हाई करते रहोगे ना, आप देखोगे आपकी पर्सनालिटी में वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो एक कहते हैं ना, एक चमक आएगी आपकी आंखों में, लोग भी वो फील कर पाएंगे आपसे। तो स्टार्ट सेटिंग द बार हाई। और एक चीज मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहूंगी कि एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स हम्बली। एक लीडर का एक अच्छी इंप्रेसिव पर्सनालिटी जिस इंसान की होती है, उसका सबसे बड़ा गुण होता है उसकी विनम्रता। गलतियां जैसे हम जानते हैं सबसे होती हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें फिर नहीं दोहराते। इससे आपकी ग्रोथ होती है, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। तो लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट का पर्सनालिटी डेवलपमेंट से एक नाता है, एक हिस्सा है, और इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि इससे आपकी पर्सनालिटी निखर कर आएगी, निरंतर ग्रो करेगी। 9वीं और सेकंड लास्ट टिप है मेरी इस सेशन की, वो है बी वार्म एंड अप्रोचेबल। क्या मतलब है इसका? हम ऐसे लोगों से ही बात करना चाहते हैं या उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं ना, जो थोड़े वार्म हो, थोड़े स्नेह दिखाए हमको। कौन ऐसे बंदे से बात करना चाहता है जो एक ऐसे सीधा सा अटपटा सा मुंह बना के हमेशा रहता है, किसी से बात नहीं करना चाहता, किसी को कुछ समझता नहीं है? तो लर्न टू बी वार्म। वेलकमिंग जैसे होता है ना, वेलकम कैसे करते हैं लोगों को, वैसा बनिए। थोड़ा अपने चेहरे को स्माइलिंग रखिए, उसको सूदिंग रखिए। हमेशा एक फ्रेंडली अप्रोच जिसको मैं कहती हूँ वो रखना चाहिए आपको। रेडी टू शेयर एंड हेल्प। मुझे पता है हम सब अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं, हमारे पास समय नहीं होता बहुत लोगों को हेल्प करने का या ये एटीट्यूड हर एक के साथ करने का, क्योंकि कभी कभी लोग इसका फायदा भी उठा सकते हैं। पर आई थिंक ये इतना तो हम समझ गए हैं कि कहाँ हमको किसके साथ वार्म रहना है, किसको हमको थोड़ा पोलाइटली विनम्रता से पीछे भेजना है। पर हमेशा अप्रोचेबल रहना चाहिए, क्योंकि वही अगर आप दरवाजा ही बंद रखोगे तो कोई आपके पास नहीं आ पाएगा। इसलिए दरवाजा तो खुला रखिए, कम से कम काम रहिए, थोड़ा शांत रखिए, शांत रखना सीखिए अपने आप को, क्योंकि ये ना आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है। अब आते हैं मेरी आखिरी टिप पे,
और ये है बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है भाई, पर्सनल ब्रांडिंग आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में बात करें, आप चाहते हैं कि लोग आपसे मिलना चाहें, आपको ग्रीट करना चाहें, और आप ये भी चाहते हैं कि एक ग्रुप में जब आप जाएं तो लोग आपको वैल्यू करें, आपकी बात सुनना चाहें। तो ये पर्सनल ब्रांड आपने धीरे धीरे बिल्ड करना शुरू कर देना है। तो कॉन्वर्सेशंस को कोशिश करिए आप ग्रुप में शुरू करवा सकें, लोगों के बीच थोड़ा हंसी मजाक का थोड़ा कभी स्रोत बन सकें, कुछ सजेशंस ऐसी दे सकें, पहल करें बेसिकली अपनी कम्युनिकेशन के साथ, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ पहल करें। ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप दैट यू आर, ग्रुप का पार्ट बनने की कोशिश करें। कहते हैं ना ब्रांड यू, मतलब आपका ब्रांड बनता किससे? आपकी वैल्यूज से, आपका जो मिशन है लाइफ में उससे, और फाइनली आपकी इमेज से। तो ये जो 3 पिलर्स है, वैल्यू, मिशन और इमेज का, ये आपने बिल्ड करने हैं। तो एक पर्सनल ब्रांड आप कैसे अपना बनाना चाहते हैं उस पर कुछ थॉट दीजिए। आप क्या वैल्यूज अपनी दिखाना चाहते हैं, आपका मिशन क्या है लाइफ में, आप एक कैसा इमेज एक बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। आगे चल के ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग आज की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग उसी से कनेक्ट करना चाहते हैं जो एक पर्सनली भी स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो। तो अब हम आ गए हैं इस वीडियो के अंत में। मैं आशा करती हूं आपको ये सारी टिप्स बहुत पसंद आई होंगी, आपने इसके नोट्स बनाए होंगे, इसको देखा होगा कि आप अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, प्रोफेशनली, पर्सनली इनको कैसे अप्लाई कर सकें, कैसे इंप्रूव कर सकें। क्योंकि कहते हैं ना, पर्सनालिटी अगर अच्छी हो तो दिल में घर कर जाती है, सुंदरता तो सिर्फ मुंह पे या चेहरे पे ही मुस्कान लाती है। तो इसी से हम अपनी वीडियो को एक पूर्ण विराम देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं आशा करती हूं कि ये आपको अपनी पर्सनालिटी ग्रोथ में बहुत मदद करेगी।